हर विश्वासी उस सर्वव्यापी परमेश्वर की हजूरी में सदा बना हुआ है, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं होने देते और पवित्र आत्मा हमारे भीतर इसी रिश्ते से है। इस दुनिया में हम शैतान के राज्य में रहते हैं और उसका अंधेरा कभी कभी हमें परमेश्वर के साथ होने के एहसास से दूर कर देते हैं। हमें परमेश्वर को महसूस करने की कोशिश में नहीं लगना, बल्कि आत्मा में उनके साथ जुड़े रहना है, ताकि शैतान हमारे मन में किसी कमी का गलत एहसास ना डाल सके। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने भजन संहिता 143 की पहली आयत से लिया है। इस प्रकार लिखा है यहाँ, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तू जो सच्चा और धर्मी है, इसलिए मेरी सुन ले और अपने दास से मुकदमा ना चला, क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। शत्रु तो मेरे प्राण का गाहक हुआ है, उसने मुझे चूर करके मिट्टी में मिलाया है और मुझे बहुत दिन के मरे हुओं के समान अंधेरे स्थान में डाल दिया है। मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही है, मेरा मन विकल है। मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं। मैं तेरे सब अद्भुत कार्यों पर ध्यान करता हूँ और तेरे काम को सोचता हूँ। मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूँ, सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूँ। ये हे यहोवा, फुर्ती करके मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे प्राण निकलने ही पर हैं। मुझसे अपना मुंह ना छिपा, ऐसा न हो कि मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। परमेश्वर का प्यार जो हमारे लिए है वो हम सब जानते हैं, लेकिन हम फिर भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। पवित्र बाइबल के अनुसार डिप्रेशन क्या है और क्यों होता है? कुछ साल पहले किसी ने यह हमारा प्रोग्राम देखा टेलीविजन पर, और आधी रात के बाद में एक यंग जवान लड़के ने मुझे दिल्ली से कॉल किया। उसने कहा कि मैं अभी सुसाइड करने लगा हूं। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा है, अभी करो, जल्दी करो। और मेरा आज भी उत्तर वही होगा। उसने मुझे कारण बताया कि उसके पिता जो कि बहुत अमीर हैं, वो चाहते हैं कि कोई बहुत अद्भुत काम करे। वो उसके ऊपर वो प्रेशर क्रिएट कर रहे थे। सुसाइड करना या ऐसा कुछ करना जिससे हम अपनी जान दे दें, ये सीधा नरक की आग के लिए, सदा के लिए, अनंत काल के लिए रास्ता सीधा खोल देता है। एकदम उसमें छलांग मारना है। डिप्रेशन जो है ये एक जैसे खड्डे में गिर जाना उस प्रकार है, जिसमें से हम निकल नहीं सकते हैं। रोना, गुस्सा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये मुश्किल हो जाता है किसी उस इंसान के लिए जिसको ये कभी हुआ नहीं है। वो समझ भी नहीं सकता इसकी फीलिंग्स क्या है, क्यों हो रहा है। और ये एक मूड डिसऑर्डर है जिसमें के मेंटल और फिजिकल दोनों असर पड़ते हैं। ये इस प्रकार होता है जैसे कि बहुत वजन बांध दिए गए हों हमारे साथ, और वो वजन हमें और नीचे ही लिए जाते हैं, और ये वजन हटता नहीं है, बढ़ता जाता है, चाहे हम बहुत अच्छी जीवन जी रहे हों। और फिर ये शरीर और प्राण को सुन्न कर देता है। सुस्ती आ जाती है, एनर्जी के जो लेवल हैं वो कम होते जाते हैं। वचन के अंदर डिप्रेशन के बारे में क्या कहा गया है? नीति वचन 12वां अध्याय उसकी 25वीं आयत में लिखा गया है, उदास मन दब जाता है। एंजाइटी इन द हार्ट ऑफ मैन कॉजेज डिप्रेशन। ये एक जगह पर है जो शब्द ये दब जाना या डिप्रेशन ट्रांसलेट किया गया है। इब्रानी भाषा का शब्द है शाखा, जिसका मतलब है डिप्रेस, दब जाना या लेट जाना। लेकिन डिप्रेशन जो ये शब्द है ये नए समय का है, वचन में कहीं नहीं लिखा गया है। और हालांकि उस समय भी लोग इसके शिकार थे। अगर हम देखें उत्पत्ति 16वां अध्याय, सारा डिप्रेशन का शिकार थी क्योंकि उसके बच्चा नहीं हो रहा था। उत्पत्ति 30 का पहली आयत, रेचल जो कि याकूब की पत्नी है, वो उसकी दूसरी पत्नी लिया से डाह करती है और वो कह देती है, मुझे बच्चे दे नहीं तो मैं मरती हूं। पहला शमूएल 16वां अध्याय 23वीं आयत में राजा सौल के ऊपर
इस प्रकार की एक आत्मा आ जाती थी जो उसे दबाव में डालती थी, और जब दाऊद वीणा बजाता था तो वो आत्मा उसको छोड़कर निकल जाती थी। मत्ती 27 में 3 से 5वीं आयत तक यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु को पकड़ाने के बाद में रिमोर्सफुल हो जाता है। वो समझ जाता है कि मैंने इनोसेंट प्रभु यीशु को पकड़वा दिया है। फिर वो चीफ प्रीस्ट और उनके पास यहूदी लोगों के पास चला जाता है पैसे वापस करने के लिए। वो नहीं लेते हैं तो वो मंदिर में वो 30 चांदी के सिक्के फेंक देता है और जाके अपने आप को फांसी लगा लेता है। मत्ती 11 की 28 से 30वीं आयत तक प्रभु यीशु की जो वो पुकार है, वो कहते हैं, आप बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ और मेरा जुआ तुम उठाओ। और ये इसी प्रकार के जो प्रवृत्ति के शिकार लोग हैं उनके बारे में है। फिर वो कहते हैं, मैं मन का नम्र हूं और दीन हूं, मैं तुम्हारे प्राण को, सोल को तुम्हें मैं आराम दूंगा। जो ये बोझ है ये क्या है, किस चीज से दबे हुए हैं लोग। दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय 4-5वीं आयत में पौलुस रसूल ये लिस्ट आउट कर देते हैं कि हमारी लड़ाई किस चीज से है। वो कहते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड या गढ़ हैं, इमेजिनेशन या कल्पनाएं हैं, वो चीजें, वो विचार जो अपने आप को प्रभु यीशु के ज्ञान से ऊपर करने की कोशिश करती हैं, इनसे हम लड़ रहे हैं। जो डिप्रेशन है वचन के अंदर इसे शैतानी ताकतों का अधिकार या डीमन पोजेशन का भी कहा गया है। और जो इससे शिकार होता है वो सही तरीके से इसको समझ नहीं पाता है, क्योंकि उसे सब कुछ काला अंधेरा ही दिखाई देता है, उसे कहीं पर भी रोशनी दिखाई नहीं देती है जिसे वो पकड़ सके। और ये जो लड़ाई है अकेले कोई भी नहीं लड़ सकता है और इसके लिए दूसरों की सहायता की जरूरत होती है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में इंसान जाए किसके पास, ये एक सवाल बन जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि सारी दुनिया उसके खिलाफ है, कोई भी उसके साथ नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में सही मायने में सिर्फ परमेश्वर की तरफ मुड़ना ही सही होता है और उसके वायदों के साथ जुड़ना ही सही होता है, क्योंकि प्रभु यीशु का ये वायदा है कि हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ हूं, ना तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। उनके साथ हम जुड़ जाएं ताकि फिर इससे निकल सकें। डिप्रेशन एक तरह से सबके द्वारा तिरस्कार किया जाना या ऐसे एहसास के कारण है, फिर चाहे ये झूठी हो। ऐसी परिस्थिति में ऐसे फीलिंग से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? जैसे मैंने पहले कहा था वो टेलीफोन के बारे में, ये सोचते हैं कि सुसाइड कर लो छुटकारा मिल जाएगा। मैंने वहां कहा था कि सुसाइड करना परमेश्वर ने जो जीवन दिया है उसके खिलाफ चले जाना है। हमें कोई अधिकार नहीं है अपने जीवन लेने का, परमेश्वर ने दिया हमें ये। जो ही हम ये करते हैं सीधा नरक का दरवाजा खुल जाएगा, जहां से फिर कभी निकल नहीं सकेंगे, सदा के लिए उसमें चला गया। तो ये तो सोचना भी गलत हो जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं जो सोच लिया तो वो हो गया, वो भी पाप हो जाएगा। डिप्रेशन जो है इसका कारण बेसिकली वो गढ़ जो बनाया गया है यहाँ मन में, एक परसेप्शन, एक ये विश्वास आ जाना कि सब लोग मेरे खिलाफ हैं। प्रभु यीशु ने हर तरह की वो तकलीफ बहुत बुरी तरह सही जो कभी हमारे ऊपर आ सकती है, हमारे ऊपर तो उतनी आ भी नहीं सकती। लूका 22 में 40 से 46वीं आयत में वो गेत्सेमनी पार्क में जाते हैं और अपने चेलों को कहते हैं प्रार्थना करो, और थोड़ी आगे जाके वो प्रार्थना करने लग जाते हैं, लेकिन चेले सो जाते हैं। और फिर सलीब के ऊपर सब उनको छोड़ देते हैं, सब भाग जाते हैं। पतरस रसूल उनको 3 बार इनकारी हो जाते हैं। मत्ती 27 की 46 में सलीब के ऊपर जब हमारे पापों का पूरा बोझ और सब गंदगी उन पर डाली जाती है पाप की, तब उन्हें लगता है कि परमेश्वर भी उनसे दूर हो गए हैं और वो ये पुकारते हैं, ऐ मेरे परमेश्वर, ऐ मेरे पिता, मुझे क्यों आपने छोड़ दिया है। स्पेसिफिक वर्ड्स। इब्रानियों की पुस्तक 13वां अध्याय 16वीं आयत में पौलुस रसूल कहते हैं, किसी भी परिस्थिति में जिसमें भी हम हों, भलाई करना कभी मत भूलो और दूसरों के साथ शेयर बांटना मत कभी भूलो, क्योंकि ऐसी जो सैक्रिफाइस है उससे परमेश्वर खुश होते हैं। प्रभु यीशु ने वही एग्जैक्टली कहा जो उन्होंने जिसका प्रचार किया,
माफी दे देना और परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए उनकी अधीनगी में आ जाना। सलीब के ऊपर उन्होंने उन लोगों के लिए फॉरगिवनेस मांग ली जिन्होंने वहां सलीब पर उन्हें पहुंचाया था। जो कैनोइंग होती है, जो छोटी सी बोट के अंदर पहाड़ी में अपना नदी में कैनोइंग करते हैं जो नीचे जाने के लिए, उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि वर्टिकल सीधा ड्रॉप होता है पानी का। अगर तो वो जो किश्ती है थोड़ा ड्रॉप से थोड़ा आगे गिर जाए तो वो पानी बहाव में निकल जाता है, लेकिन अगर वो किश्ती किसी तरह से ऐसे नजदीक में गिर जाए तो जहां पानी गिर रहा होता है वहां पर वो पानी ऐसे घूमकर एक स्पाइरल व्हर्लपूल बना लेता है और वो नीचे खींच लेता है। ऐसी परिस्थिति में सिर्फ एक ही तरीका है कि किश्ती को छोड़ दिया जाए और जो वो पानी घुमा रहा है उसकी अधीनगी में आ जाओ, क्योंकि 2 या 3 चक्कर के बाद में पानी वहां से निकलना ही है, उसने आगे निकल जाना है, क्योंकि ऊपर से पानी और आ रहा है। अगर रस्सी कोई फेंकता है उसको पकड़ लें या उसको बांध लें अपने साथ में, तो वो रस्सी कहीं ना कहीं पत्थर के साथ फंस जाती है और आदमी डूब जाता है, कभी निकल नहीं सकता है। सरेंडर करना। इसी प्रकार जब हम ये डिप्रेशन के गहरे खड्डे में गिर जाते हैं, यही एक तरीका है कि परमेश्वर की अधीनगी में आ जाएं, क्योंकि सिर्फ वही हमें छुटकारा दे सकते हैं। पर क्या हम परमेश्वर को सही तरीके से जानते हैं? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 5वां अध्याय 6वीं आयत में यूहन्ना नबी को स्वर्ग में दिखाया जाता है और फिर वो कहते हैं परमेश्वर के सिंहासन और जो 4 सरफिम, जो 4 प्राणी हैं और जो 24 प्राचीन हैं, उनके बीच में एक खड़ा है जो कि मेमना है जिसे कि वध किया गया हो। मेमना जिसे वध किया गया हो, उसके 7 सींग हैं और 7 आंखें हैं। ये आंखें जो कि परमेश्वर की आत्मा है जो कि धरती पर सब जगह भेजी जाती है। और फिर वो मेमना जाकर सिंहासन पर बैठे हुए परमेश्वर से वो किताब पकड़ लेते हैं। इस विजन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो प्रभु यीशु, जो परमेश्वर का मेमना जिन्हें कहा गया है, वो अपने शरीर में आज भी वो जख्म लिए हुए हैं, क्योंकि वो शरीर के साथ वहां गए हैं, शरीर यहां नहीं छोड़ा है। और वो जख्म आज भी पिता परमेश्वर के सामने दिखाई देते हैं, उन्हें याद हैं, हर दिन उन्हें दिखाई देते हैं, ताकि उसके द्वारा हम आशीष पाते जाएं और उसी के द्वारा फिर हम परमेश्वर से आशीषें, जो उसकी छुटकारा है पापों से, छुटकारा पापों से बचाया जाना, शैतान के और पाप से छुड़ाया जाना, वो सब हमें मिलता रहता है। जो ये प्रकाशन था कि यहूदी को दिया गया, यूहन्ना नबी को, हालांकि ये सारी मानव जाति के लिए है और ये परमेश्वर के पुत्र के बारे में है जो कि यहूदी परिवार में जन्म लेते हैं। यहूदियों में 7 नंबर हमेशा कंप्लीशन और परफेक्शन के बारे में माना गया है, पूरी परफेक्शन में। और जो ये सींग हैं, ये बल और शक्ति को जाहिर करते हैं, आंखें ज्ञान और बुद्धि को जाहिर करती हैं। तो प्रभु यीशु के बारे में है कि उन्होंने परमेश्वर का वो पूरा रात, वो पूरा सह लिया शेर बनने के लिए, लायन बनने के लिए, पूरी शक्ति और बल पाने के लिए, अधिकार पाने के लिए। और उनका बल, अधिकार और बुद्धि और ज्ञान ये कंप्लीट है, इसे और बढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो परमेश्वर के रूप में बैठे हैं, पूरी परमेश्वरताई के पूरी ग्लोरी, पूरी महिमा में बैठे हैं। और इसका जो प्रूफ है वो ये कि परमेश्वर वो न्याय की जो पुस्तक है जिस पर 7 सील लगी हुई हैं, वो उन्हें दे देते हैं। उन्हें ही ये माना जाता है कि वो इसके लेने के लायक है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 16वीं आयत में प्रभु यीशु के बारे में कहा गया है, वो यूहन्ना नबी देखते हैं कि उनके मुंह से 2 धारी तलवार आती है, जो ग्रीक भाषा का शब्द है रोम्फाइया है, जिसका मतलब है लंबी भारी तलवार, जो कि मारने और नष्ट करने के लिए इस्तेमाल हो। और जो प्रभु यीशु का ये तलवार, उनके मुंह में तलवार नहीं लगी हुई है, इसका मतलब जो उनका वचन जो बोलते हैं उसमें शक्ति है, अपनी जो दुष्ट आत्माएं उनके खिलाफ जो शैतानी ताकते हैं उनको नष्ट करने की। अफशियों की पुस्तक 6 अध्याय के 17वीं आयत में हमें भी एक हथियार दिया गया है, आत्मा की तलवार, जो ग्रीक भाषा का शब्द वहां पर मखायरा इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक छोटा डैगर या छोटी
तलवार है सिर्फ स्टैबिंग के लिए, क्योंकि जो हमारे खिलाफ अपोजिशन है वो बहुत कम है। मत्ती 28 में 18 से 20 तक प्रभु यीशु यही कह देते हैं कि इस धरती और स्वर्ग पर पूरा अधिकार मुझे दिया गया है, और फिर वो ये वायदा करते हैं कि इस युग के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु यीशु के अधीनगी में आना, उनके इस बल और अधिकार को समझना है, उस बल और अधिकार के नीचे आना है, क्योंकि वो हमारे चरवाहे हैं। वो चरवाहा जो हमारे लिए अपनी जान दे देता है, और फिर वो हमें सुरक्षा देते हैं हर तरह से। वो जो गढ़ शैतान ने बना दिए हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए, हर परिस्थिति से हमें बाहर निकालने के लिए वो ये सब कुछ कर सकते हैं। और जब हम उनके साथ सरेंडर कर देते हैं तब फिर वो हमारा हाथ पकड़कर उस गड्ढे से बाहर निकालते हैं। ऐसे में डिप्रेशन से निकलने के लिए हमारा एटीट्यूड या रवैया क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो मुझे ये यकीन करना है, अपने मन में बिठा लेना है कि जो मुझे छोड़ के गए हैं वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही गए हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कि मैं उनके साथ मिलता रहूं, क्योंकि परमेश्वर सॉवरन है, पूरी चीज पर उनका अधिकार है। इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता उनकी इच्छा के बिना, और मुझे उनकी जरूरत नहीं है। ये मुझे देखना है कि शायद उन्हें मेरी जरूरत होगी। जितना मैं उनके पीछे भागूंगा उतने ज्यादा वो अपने आप को प्राइसी फील करेंगे और मुझसे और भागेंगे दूर और मुझे रिजेक्ट करते रहेंगे। मेरे साथ परमेश्वर हैं, उनका ये वायदा है। मेरे भीतर उनका आत्मा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर हैं, मुझे बल देते हुए, शक्ति देते हुए, परमेश्वर के प्यार से भरते हुए। और मुझे ये एहसास अपने मन में बिठाना है, परमेश्वर मेरे साथ है तो मुझे किसी और की जरूरत क्यों पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं मॉन्क बनकर अलग रहने लग जाऊं। मुझे सामरियों की तरह बन जाना है। सामरी वो लोग हैं जो कि यहूदी लोग जिनसे नफरत करते हैं और जो तिरस्कार किए गए हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु उनसे ज्यादा प्यार करते हैं। उनको तो उन्होंने जरूर मिलना ही मिलना है। यूहन्ना 4 में सामरी औरत है जो कि याकूब के कुएं पर प्रभु यीशु से मिलती है, और उसके गांव के सब लोग वो सब उद्धार पाते हैं प्रभु यीशु के द्वारा। 2 दिन वहां रुकते हैं प्रभु यीशु सामरियों के साथ, और वचन के अनुसार लिखा गया है कि उन्हें उस रास्ते से जाना जरूरी था। जरूरी क्यों था? क्योंकि वो जाना चाहते थे, उनको आशीष देना चाहते थे। यूहन्ना 14:26 में प्रभु यीशु कहते हैं, पवित्र आत्मा पर जब आएंगे तुम्हारे ऊपर, वो तुम्हारे सहायक, दूसरा सहायक देंगे, वो देते हैं हमें। और फिर हमें वो मिलते हैं जब हम बपतिस्मा लेते हैं। वो हमें बल देते हैं और परमेश्वर के प्यार से भर देते हैं, हमारे ऊपर वो प्यार जाहिर करते हैं, और उनका जो बल है, वो शक्ति है, प्रभु यीशु के जी उठने में जाहिर हो जाती है। इसी प्रकार अगर मैं चाहूं और उनको सरेंडर कर दूं तो वो मुझे भी इस अंधेरे के, डिप्रेशन के अंधेरे के खड्डे से निकाल सकते हैं, और वो निकालना चाहते हैं। इसीलिए तो उन्होंने मुझे चुना है। मिलिट्री एकेडमी के अंदर एक ट्रेनिंग के दौरान एक बीम के, लकड़ी के बीम के ऊपर, जो धरती से तकरीबन 6 फुट ऊपर होता था, उसके ऊपर 2 आदमी बिठाए जाते थे। दोनों आमने सामने पिलो फाइट होती, सॉफ्ट पिलो था, और मारकर एक को नीचे गिराना होता था। जो नीचे गिर गया वो हार गया। शैतान इसी प्रकार हमें उस परिस्थिति, उस सिचुएशन जहां पर परमेश्वर हमें रखना चाहते हैं, वहां से गिराना चाहता है, और फिर हम गिरे ही रखना चाहता है हमें वो। भजन संहिता 18 की 2 आयत में लिखा है, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूं। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। यहोवा मेरी चट्टान है, मेरी शील्ड है, मुझे छुटकारा देने वाला। मुझे ये करना है कि जो मेरा अपोनेंट है, अगर उसके सामने मैं कोई ऐसी चीज बना लूं कि वो जो मारे उसे लगे, मुझे ना लगे, और फिर जब मुझे मौका लगे मैं उसे गिरा दूं। मुझे यही करना है। परमेश्वर को इस लड़ाई में अपने बीच में ले आना है। जो मेरा बल और ढाल बन जाते हैं, फिर शैतान उनके ऊपर हमला करता है, क्योंकि मेरी ढाल है वो, और मैं पीछे छुपा रहता हूं। मैं किसी को अपने ऊपर दया करने नहीं दूंगा।
परमेश्वर ने मुझे चुना है। अगर हम देखें यशाया नबी की पुस्तक उसका 40वां अध्याय 31वीं आयत, वहां लिखा है, जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। मैं भी परमेश्वर के ऊपर यकीन करके इसी प्रकार उकाब की तरह उड़ूंगा। ये जो खड्डा जिसमें मुझे गिराया है शैतान में, ये मुझे रोक नहीं सकता है। मुझे इस विश्वास में रहना है क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मेरे साथ हैं। वो मुझे बल देते हैं, मुझे नए पंख देते हैं, नया जीवन देते हैं। यशाया नबी की पुस्तक उसका 45वां अध्याय उसकी दूसरी आयत को अगर हम देखें, यहाँ इस प्रकार लिखा है, यहोवा कहते हैं, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। परमेश्वर का ये वायदा है मेरे लिए कि वो मेरे आगे आगे चलेंगे। जो उबड़ खाबड़, जो उल्टे रास्ते हैं, जो रास्तों में खड्डे हैं, वो सब सीधे कर देंगे। पीतल के किवाड़ जो शैतान ने बंद कर दिए, मेरे लिए जो अपॉर्चुनिटीज उसने बंद कर रखी हैं, वो दरवाजों को वो तोड़कर खोल देंगे। और जो लोहे की छड़ें हैं जो मुझे कैद बन रखी, मेरे कैद कौन सी है, जो यहाँ पर मैंने अपने बना रखे हैं, ये विचार गढ़ बना दिया है शैतान ने मेरे मन में कि मैं तो कर ही नहीं सकता, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, कौन मेरी सहायता करेगा। फिर वो कहते हैं मैं तुम्हें धन भी दूंगा, रिसोर्सेज भी मैं तुम्हें दूंगा, रास्ते भी तुम्हारे लिए मैं खोलूंगा, तुम्हारे साथ मैं चलूंगा। ये सब कुछ वो करने के लिए तैयार है। अगर हम देखें ये जो डायग्राम है, इसमें एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल में टॉप में परमेश्वर है और जो हॉरिजॉन्टल, जो नीचे वाली लाइन है, उसमें एक तरफ में आदमी है, दूसरी तरफ में औरत है। हमने फैमिली की सिचुएशन ली है और या हम किसी भी सिचुएशन इसको कर सकते हैं। बीच में नीचे वाली लाइन में शैतान बैठा है। अब शैतान इधर मुझे मार रहा है, शैतान मतलब उसके जो दूत हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, वो इधर मुझे मार रहा है, मुझे नीचे गिरा रहा है। उधर जो मेरा साथी है जो उसको भी वो गिरा रहा है, दोनों को मार रहा है। हम क्या करते हैं, हमें शैतान तो दिखाई नहीं दे रहा कि वो हमारे मन में ये विचार डालकर हमें दूर कर रहा है। हम एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, हम एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं। वो मुझसे दूर जा रहा है और मैं उससे दूर जा रहा हूं। और शैतान की कोशिश ये होती है कि जो ये ट्रायंगल है ये और बड़ी होती जाए, जितनी बड़ी होती जाएगी उतना मैं परमेश्वर जो ऊपर है उससे दूर होता जाऊंगा। अब मेरा काम क्या है, मुझे जो ये गढ़ इधर बनाया जा रहा है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, इसको मुझे छोड़ देना है। मुझे जुड़ना है परमेश्वर के साथ। जितना मैं परमेश्वर के साथ जुड़ूंगा उतना ये ट्रायंगल छोटी होती जाएगी। ये नहीं कि परमेश्वर दूर से मेरी मदद नहीं कर सकते हैं। जितना मैं नजदीक जाऊंगा इतना मैं उनकी आशीष पाने का हक प्राप्त करता हूं। नजदीक मैं वचन पढ़ने के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा उनके नजदीक जाता रहता हूं। फिर हम जितना नजदीक जाते हैं, परमेश्वर अपने बोझ से, महिमा के बोझ से शैतान को दबा देते हैं, शैतानी ताकतों को हमसे दूर करते हैं। जो वो लोहे की छड़ें थी जो बना दी गई थी, हमारे विचारों पर जो गढ़ बना दिए गए थे, उन्हें वो तोड़ देते हैं, हमें आजाद करते हैं फिर उससे, और हम उस आजादी में फिर चलते हैं। जितना हम उसके नजदीक जाते हैं उतना ही फिर हम एक दूसरे के नजदीक आते जाते हैं, क्योंकि शैतान का अधिकार खत्म होने लग जाता है और हम रोशनी में आ जाते हैं। परमेश्वर रोशनी है, उनकी रोशनी में, महिमा की रोशनी में अंधेरा हमसे दूर होने लग जाता है। यिर्मयाह 38वां अध्याय उसकी 6ठी आयत में अगर हम देखें तो यिर्मयाह नबी को 38वां अध्याय उसकी 6ठी आयत, यिर्मयाह नबी को उस गड्ढे में डाल दिया गया जिसमें पानी नहीं केवल दलदल था, और यिर्मयाह कीचड़ में धंस गया। कीचड़ में धंस गया वो, अगर वो उसमें रह जाए तो कीचड़ में धंसकर उसने मर जाना है। लेकिन परमेश्वर ये बंदोबस्त कर देते हैं, 2 आदमी भेजे जाते हैं, वो अपने साथ में औरों को लेके जाते हैं, रस्सी बांधकर यिर्मयाह को उस खड्डे से निकाल लेते हैं। जितना मैं उस ट्रायंगल में उनके नजदीक जा रहा हूं
उतनी वो मेरे नजदीक आकर मुझे इस खड्डे से निकालने में सहायता करते हैं। जितना मैं उनके नजदीक जा रहा हूं उतना मेरा ये अंधेरा दूर होता जाता है। और कोई मेरी सहायता तभी कर सकता है अगर मैं उन्हें करने दूं, अगर मैं उनके नजदीक जाऊं। भजन संहिता 10वां अध्याय अगर हम उसकी 16वीं आयत से आगे देखें तो वहां इस प्रकार लिखा है, यहोवा अनंत काल के लिए महाराज है, उसके देश में से जाति जाति के लोग नष्ट हो गए हैं। हे यहोवा, तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है, तू उनका मन तैयार करेगा, तू कान लगाकर सुनेगा कि अनाथ और पिसे हुए का न्याय करे, ताकि मनुष्य जो मिट्टी से बना है फिर भय दिखाने ना पाए, फिर मुझे कोई भी डिप्रेशन में डाल ना सके, फिर मुझे उस खड्डे में डाल ना सके। परमेश्वर मेरा सहाय बन जाते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर जो मेरे भीतर हैं वो मुझे बल देने लग जाते हैं, परमेश्वर के प्यार से मुझे भर देते हैं, और फिर उनकी आशीषों की रोशनी में मैं और आगे बढ़ता जाता हूँ। जितना मैं उस रोशनी में आता हूँ उतना अंधेरा दूर होता जाता है। यही इस डिप्रेशन से निकलने का मंत्र है कि हम परमेश्वर के जितना नजदीक जाएंगे, जितना हम उनकी तरफ देखेंगे, उतना हम ये जो तूफान चारों तरफ है उनसे हमारी नजर हटी रहेगी। जो ही हम तूफान को देखेंगे वो हमें नीचे घसीटेंगे ही। नजर हम परमेश्वर पर बनाए रखें तब हम इससे निकल जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, अपनी आशीषों में आपने हमें रखा है। अपने पवित्र रोशनी के द्वारा जो पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हमें मिली है, आपने अपनी शक्ति से हमें भर दिया है। हे प्यारे प्रभु यीशु, आप हमारे साथ हैं। आपने वो सब कुछ सह लिया जो हमें कभी सहना भी नहीं पड़ेगा। आप सब कुछ जानते हैं, और आप फिर अपनी बाजू बढ़ाकर जिस प्रकार आपने उस तूफान से, समुद्र में से पतरस रसूल को निकाल लिया, क्योंकि उन्होंने आपसे नजर हटाकर तूफान की तरफ देखा था, इसी प्रकार हमें भी आप किसी भी खड्डे से, किसी भी परेशानी से निकालने के लिए सक्षम हैं और तैयार हैं। और हम प्यारे प्रभु आपके सिंहासन के सामने खड़े हैं। आपका हाथ बढ़ाइए हमारी तरफ, बल और शक्ति दीजिए ताकि हम ऐसी परिस्थितियों में जीत में बने रहें। हम प्रभु आपके परिवार का हिस्सा हैं। शैतानी ताकतों का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। हम आपके नाम में इस जीत में बने रहें। पिता परमेश्वर, हम सारा आदर आपको देते हैं और सब कुछ आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। इस्राएलियों ने मिस्र से निकलते ही आगे लाल समुंदर और पीछे मिस्री सेना को देखा, लेकिन मूसा ने बस यही कहा, डरो मत, स्थिर रहो, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेंगे। क्या हम इतना विश्वास कर सकते हैं और बिना घबराए चमत्कार की आशा रख सकते हैं? परमेश्वर जो उस समय थे आज भी वही हैं। थैंक यू so much for watching. See you next time. Stay blessed. Shalom.